रात करीब 10:45 का समय था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके साथ एक गर्म हवा बह रही थी, जैसे मौसम खुद किसी कहानी को जन्म दे रहा हो। अनूप अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। कमरे में बस एक छोटी टेबल लैंप जल रही थी और बाकी हर कोना हल्के अंधेरे में डूबा हुआ था। सारी रात दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, नेहा, उसके भाई की साली। वो शाम को आई थी, हंसते हुए बाल झटक रही थी और उसके चेहरे पर पड़ी पानी की बूंदें अनूप को अंदर तक हिला गई थीं। अचानक दरवाजे पर धक धक हल्की दस्तक हुई। अनूप ने दरवाजा खोला। सामने नेहा खड़ी थी, बाल थोड़े गीले, आंखें बड़ी बड़ी और ओढ़नी बस कंधे से हल्की सी ढलकी हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, अनूप। नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? अनूप ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आओ अंदर। नेहा कमरे में आई और एक पल के लिए रुकी। बारिश की हल्की रोशनी उसके चेहरे को छू रही थी और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दोनों खिड़की की तरफ जा बैठे। नेहा ने धीरे से कहा, आज पता नहीं, शाम से मन बड़ा बेचैन है। तुमसे बात किए बिना चैन नहीं पड़ा। अनूप ने उसे देखा। उसके चेहरे पर गीली रोशनी और आंखों में छुपी कुछ अनकही बातें। अनूप ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है न? नेहा धीरे धीरे उसके और करीब खिसकी, इतनी करीब कि उसकी खुशबू अनूप की सांसों में उतरने लगी। अनूप। उसकी आवाज बहुत धीमी, बहुत मुलायम थी। मैंने आज तुम्हें देखा, खामोश, गुस्से में, परेशान। मुझे अच्छा नहीं लगा। अनूप ने आंखें नीची कर लीं। सब ठीक है, बस कुछ सोचा था। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन उसमें इतनी गर्मी थी कि अनूप के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुइज़े बात कुनाही खाते। नेहा ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ा। Tunharia com mikus na kushota hai. Parbolt kushnai. अनूप धीरे से मुस्कुराया। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारा सामना शब ही नहीं मिलता। नेहा ने उसकी तरफ देखा, गहरी, लंबी नजर से, जैसे वो उसके दिल की हर धड़कन पर रही हो। बारिश अचानक तेज होने लगी। खिड़की पर गिरती बूंदें एक अलग ही लय बना रही थीं। नेहा उसके और भी करीब आ गई। अब दोनों के बीच का फासला सिर्फ एक सांस का रह गया था। उसने बहुत धीरे से कहा, अनूप, मुझे अजीब सा लगता है। Jab tum pos nohi out. अनूप के होंठ थोड़ा कांप गए। उसने नेहा के गाल पर उंगलियों से एक लट हटाई। उंगली का वो स्पर्श नेहा की सांस रोक देने जैसा था। नेहा की सांसें गहरी हो गईं। उसने आंखें बंद कर लीं। Tumhari. Nazdikian. मुझे कमजोर कर देती खाइन। कमरे का तापमान बदल गया। अंधेरा और गहरा हो गया। बारिश और तेज, और दोनों की धड़कनें एक दूसरे में घुलने लगीं। नेहा ने अपना सिर धीरे धीरे अनूप के कंधे पर रख दिया। उसकी सांस अनूप की गर्दन को छू रही थी, इतनी गर्म, इतनी करीब, कि अनूप का सीना खुद ब खुद उठने गिरने लगा। अनूप ने उसका हाथ थामा, धीरे, बहुत धीरे, जैसे वो हर पल को महसूस करना चाहता हो। नेहा ने फुसफुसाया, Anup, muye tumse dormat hona. कमरे में अब सिर्फ बारिश की आवाज, सांसें और दो दिलों की धड़कनें थीं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उनके बीच की गर्मी बढ़ती जा रही थी, जैसे वक्त खुद ठहर गया हो और दोनों सिर्फ एक दूसरे की नज़दीकियां महसूस कर रहे हों। और इस तरह रात उनसे एक ऐसी कहानी लिखवा गई, जिसका हर पल सुनने वाले को पिघला देगा, बांध देगा और भीतर तक उतर जाएगा।